गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक का 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम आपके रिप्रोडक्टिव मोड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कितने टाइप के मोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं रिप्रोडक्शंस के। 2 टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड इस चैप्टर में हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शंस के बारे में कोई भी स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपने अपनी प्रीवियस क्लास 7th और 6th में उसे अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो इस बुक में और आपके इस चैप्टर में ओनली हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में ही स्टडी करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन मोड्स पाया जाता है। Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? आपको याद होगा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन की प्रक्रियाओं के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया था। दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये जो प्रोसेस होती हैं वो प्रत्येक इंडिविजुअल के सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने इससे पहले प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्पीशीज़ के कंटिन्यूएशन के लिए, यानी कि उसके विस्तार के लिए। इमेजिन व्हाट वुड यू हैपन इफ ऑर्गेनिज्म व्हाट हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या कंडीशन होगी? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसकी पूरी की पूरी स्पीशीज़ इस अर्थ से डिस्ट्रॉय हो जाएगी या डिसअपियर्ड हो जाएगी, कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो जाएगी, या फिर उसका कोई भी अस्तित्व हमारे अर्थ पर नहीं रहेगा। You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generations after generations। आपने इस बात को भी रियलाइज़ किया है कि रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है किसी भी समान प्रकार के इंडिविजुअल्स के विस्तार के लिए, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बाद में। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो वो अपनी ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म के साथ में करेगा, और रिप्रोडक्शन के बाद में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन टू जो अनदर जनरेशन होती है वहाँ पर उसके स्पीशीज़ का क्या होता है, कंटिन्यूएशंस होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में प्लांट्स में रिप्रोडक्शंस के बारे में स्टडी किया होगा। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शंस टेक प्लेस इन एनिमल्स। अब हम इस चैप्टर में इस बात के बारे में स्टडी करेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस के मोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। आपने बहुत सारे जानवरों के शिशु जो उनके बच्चे होते हैं उनको देखा होगा। ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वंस वाई कंप्लीटिंग टेबल 9.1। अब यहाँ पर आपको कुछ यंग वंस के नाम सजेस्ट करने हैं और अपने टेबल 9.1 को कंप्लीट करना है। सो इन एग्जाम्पल एट एसन नंबर 1 and 5। तो आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स एसन नंबर 1 और 5 में दिए गए हैं, बाकी के सारे यहाँ पर आपको फिलअप्स करने हैं कि उनके जो यंग वंस होते हैं जब अपने यंग वंस को जन्म देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं। जैसे कि कैट है और डॉग है, इनके बेबीज़ को आप क्या बोलेंगे? कैट के बेबीज़ को आप नेटेंस बोलते हैं, डॉग्स को पपी बोलते हैं, बटरफ्लाई जो होते हैं उन्हें हम कैटरपिलर बोलते हैं। इसमें हैन का चिक दिया गया है, काऊ का जैसे काल्फ कहलाता है, एंड फ्रॉग का जो है आपका टैडपोल कहलाता है। टैडपोल एक छोटा सा लार्वा होता है, तो इसका जो यंग वन होता है उस यंग वन को हम क्या बोलेंगे, टैडपोल बोलेंगे। इन सभी के नाम यहाँ पर आपको अपने टेबल में फिलअप्स करने हैं। यू मस्ट हैव सीन द यंग वन ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बॉर्न। आपने देखा होगा कि जितने भी यंग वंस होती हैं वो बहुत सारे जानवर वो अपने यंग वंस को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। यू कैन टेल हाउ चीक्स एंड कैटरपिलर आर बोर्न। क्या आपने कभी देखा है, आपने कभी सुना है इसके बारे में कि जो चीक्स होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, वो किस तरीके से जन्म लेते हैं। हाउ आर निटन्स एंड पपीज़ बोर्न। कैसे निटन्स और पपीज़ जन्म लेते हैं। डू यू थिंक दैट दिस यंग वंस आर लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू
डू नाउ, क्या आप ये भी सोचते हैं कि जो यंग वंस थे वो जन्म लेने से पहले भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वो अब दिखाई देते हैं? बिल्कुल ये कंडीशन सेम नहीं होती है। जब भी दो गैमेट्स आपस में रिप्रोड्यूस करती हैं तो वो फर्स्टली जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस कंडीशन में उनकी जो स्ट्रक्चर होती है और जन्म लेने के बाद में जो बच्ची की स्ट्रक्चर होती है वो दोनों ही डिफरेंट होती हैं। लेट अस फाइंड आउट। अब यहाँ पे इन सभी प्रश्नों के हल निकालने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स, जैसा कि प्लांट्स में देखा था एनिमल्स में भी टू मोड्स होती हैं बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, जिसके द्वारा एनिमल रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ये टू मोड्स होती हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडी इन क्लास 7th। आपने क्लास 7th में प्लांट्स में रिप्रोडक्शंस के बारे में स्टडी की थी, उसके बारे में आपको कुछ याद है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप अपनी बुक को दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आपने ये देखा था, आपको ये याद होगा कि जो प्लांट्स होती हैं दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, उनके पास में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती हैं। कैन यू नेम दीज पार्ट्स? क्या आप उन पार्ट्स के नाम बता सकते हैं? यस, उनमें जो फीमेल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पिस्टिल एंड जो मेल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टेमन। In animals also, males or females have different reproductive parts or organ। एनिमल्स में भी मेल और फीमेल दोनों के पास में ही डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स होते हैं। लाइक प्लांट, जैसे कि प्लांट्स में होते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स। जिस प्रकार से प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो थे वो गैमेट्स को डेवलप कर रहे थे, उसी तरीके से एनिमल्स में भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होती हैं वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, जो कि फ्यूज होकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यही जाइगोट डेवलप होता है और एक नए इंडिविजुअल को बॉर्न करता है, यानी कि उसे जन्म देता है। This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। तो हम कह सकते हैं कि reproduction का वह टाइप या वह प्रकार जो कि मेल और फीमेल कैट्स के फ्यूजन से स्टार्ट होता है, that is called a sexual reproduction। Let us find out the reproductive part इन ह्यूमन्स एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। अब हम आपके इस चैप्टर में ह्यूमन्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं कि मेल में कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, फीमेल में कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं और वो किस तरीके से उनकी प्रोसेसिंग होती है रिप्रोडक्शंस की, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर यह सिंगुलर है तो इसे हम टेस्टिस कहेंगे। टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होती हैं? एक टेस्टिस होता है, मतलब वन पेयर टेस्टिस होती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर आपके वन पेयर ये आपके टेस्टिस है, अगर ये सिंगुलर है तो इसे आप टेस्टिस कहेंगे। टू स्पर्म डक्ट्स, ये आपकी स्पर्म डक्ट्स हो गई यहाँ पर, एंड अ पेनिस, और एक इसमें होता है ये आपका होता है पेनिस। ओके, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। अब इसमें जो आपका टेस्टिस जो होते हैं वो यहाँ पर मेल गैमेट्स को डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पर्म। मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा लाखों की संख्या में स्पर्म्स को प्रोड्यूस किया जाता है। लुक एट फिगर 9.2। जैसा कि आपका फिगर 9.2 दिखाया गया है, यहाँ पर आपको एक स्पर्म की स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि एक सिंगल जो स्पर्म है आपका वो किस तरीके का होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक इसका हेड पार्ट होता है, एक इसका मिडल पीस होता है एंड एक इसमें लॉन्ग टेल पाई जाती है। ये एक स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। विच शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। तो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, यद्यपि जो स्पर्म्स होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। ईच एज अ हेड, प्रत्येक के पास में एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होती है। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल। क्या ये एक सिंगल सेल की तरह दिखाई देती हैं? बिल्कुल। इंडीड ईच स्पर्म इज अ
सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। स्पर्म जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, जैसे कि अदर जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं बिल्कुल उसी की तरह। व्हाट पर्पस डज द सेल इन द स्पर्म सर्व। अब ये पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि स्पर्म में जो टेल प्रेजेंट है उसका क्या रोल होता है। तो यहाँ पर जो ये टेल होती है जो कि आपकी किस में प्रेजेंट है, स्पर्म में प्रेजेंट है, ये स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें वन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। एंड ओवरीज मतलब आपकी हो गई ये वाली, एक ये ओवरी हो गई, एक ये ओवरी हो गई। एंड ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब्स, इससे एक ट्यूब जुड़ी हुई रहती है, इसको आप फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। एंड इसके साथ साथ आप इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। एंड एक अदर पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड अ यूट्रस, ये एक यूट्रस कहलाता है। तो यहाँ पर जो ओवरीज होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। ये फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं, जिसे हम ओवा या फिर एक्स बोलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि एक सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। यहाँ पर आपका जो एक सिंगल मैच्योर्ड एग होता है वो कहाँ पर रिलीज किया जाता है, ओविडक्ट में रिलीज किया जाता है। यानी कि आपका एग कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, बट उसे रिलीज कहाँ किया जाएगा, इस ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में उसको रिलीज किया जाता है बनने के बाद में। बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, यानी कि हर महीने एक ओवरीज के द्वारा, प्रत्येक ओवरी के द्वारा हर एक एग को ओविडक्ट में डाल दिया जाता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस वह पार्ट होता है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट जो होता है मतलब पार्टिसिपेट करता है, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि वह पार्ट होता है जहाँ पर किसी भी जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म द एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म की तरह हमारी जो एग होती है वो भी एक कैसी सेल होती है, सिंगल सेल होती है। बूजो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरियस। बूजो को याद आता है कि अलग अलग एनिमल्स में एग्स का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस में एग काफ़ी छोटे होते हैं। मच लार्जर इन अ हेंस, जबकि हेंस में वो काफ़ी बड़े होते हैं। ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट, और ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो लार्जेस्ट एग कहलाता है। एंड ऑस्ट्रिच एग इज ऑल्सो कॉल्ड द लार्जेस्ट यूनिसेल भी इसको बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक सेल होती है जो कि सबसे बड़ी सेल होती है, लार्ज सेल होती है। अब हम करते हैं फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप आता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का, वो क्या होता है कि फ्यूज़न होती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है फ्यूज़न ऑफ अ स्पर्म एंड द ओवम, यानी कि जो ओवा या एग रिलीज किया गया था ओविडक्ट में और स्पर्म, इन दोनों का फ्यूज़न क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन की फर्स्ट प्रोसेस होती है व्हेन स्पर्म कम इन कंटेंट विद एन एग। जब कोई स्पर्म किसी एग के कंटेंट में आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। तो ये जो उनमें से जो एक स्पर्म जो होगा वो एग के साथ में क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ से आप फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एग और स्पर्म का फ्यूजन जो प्रोसेस होती है उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म का न्यूक्लियाई होता है और एग का जो न्यूक्लियाई होता है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और अ जाइगोट। और यह फर्टिलाइज्ड एग क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। कि जब यहाँ पर दोनों सेल्स आपस में फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डिड यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। क्या आप जानते हैं कि जाइगोट जो होती है वो एक न्यू इंडिविजुअल की शुरुआत, यानी कि उसके बनने की एक पहली शुरुआत होती है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन सेल एग सेल फ्रॉम द
मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस किस की मीटिंग की वजह से होती है कि मदर की जो एग सेल होती है एंड फादर की जो स्पर्म सेल्स होती हैं वो आपस में जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं तब इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एक जो आपकी ये एग सेल है एंड यहाँ पर काफ़ी सारे स्पर्म्स आ सकते हैं, बट एक एग सेल से ओनली वन सिंगल स्पर्म से ही क्या करेगा, कनेक्ट होगा। जब एक सिंगल स्पर्म एक सिंगल एग के साथ कनेक्ट हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो आपका स्पर्म था इसका न्यूक्लियस यहाँ होता है जबकि न्यूक्लियस यहाँ है। तो ये जब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों यहाँ पर हमारे क्या हो गए, फ्यूज़ हो गए हैं। फ्यूज़ होने पर यह दोनों फ्यूज़ होने पर क्या हो जाते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि पहले तो यह सिंगल सेल्स थी, इसके बाद यह डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। So the new individual inherits some characteristics from the mothers and some from the fathers। इसलिए जो हमारा जो न्यू इंडिविजुअल आने वाला है उसमें कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मदर से आते हैं और कुछ किससे आते हैं, फादर से आते हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, आप अपने भाई और बहन को देख सकते हैं। सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर्स। आप उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो कुछ आपके मदर से कनेक्टेड होते हैं जबकि कुछ आपके फादर से मिलते जुलते होते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन भी टू टाइप्स का हो सकता है, एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर आपका फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और अगर यह फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी कि स्पर्म सेल और आपकी जो एग सेल है वो आपस में किसी एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नल एरिया में अगर वो फ्यूज़ कर रही हैं तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन occur in many animals including humans, cow, dogs and hens। तो यहाँ पर जो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म में होता है जैसे कि ह्यूमंस में, काउस में, डॉग्स में एंड हैंस में। तो इसके बाद आगे की जो स्टडी है वो आपकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप अपने इस बुक को अच्छे से यहीं तक स्टडी कीजिए और जो आपको वर्क भेजा जाए उस वर्क को कंप्लीट कीजिए। हर फ्राइडे एंड सैटरडे को अपनी कॉपीज चेक करवाने के लिए आपको स्कूल आना है एंड अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू वेरी मच।